हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं? हमने अब तक लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, ये दो टाइप की। और हम जानते हैं अब कि क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती है, पावर 3 वाली, यानी जिसमें डिग्री वेरिएबल की 3 तक जाए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी हुई? एक्चुअली डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ वर्ड ये लग रहा होगा तुमको। इक्वेशन का मतलब तो तुम जानते ही हो क्या होता है। पॉलिनोमियल को जब हम किसी कांस्टेंट से इक्वेट कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाती है। अब तुमने दो टाइप की इक्वेशन पढ़ चुके हो तुम, तो मुझे इक्वेशन को मैं तुम्हें डिफाइन करके दोबारा बताऊं, वो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती। मैं आना चाहूँगा इस पे कि ये इक्वेशंस तो हैं, लेकिन ये डिफरेंशियल ऑपरेटर को इसमें यूज़ किया हुआ है हमने। तो जब बात डेरिवेटिव की आ जाती है तो हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। एक x होता है जिसको हम कौन सा वेरिएबल कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक y होता है, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू किसको करते हैं? हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिसको हम dy बाय dx कह देते हैं। तो dy बाय dx या डबल डेरिवेटिव का जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, या 3 टाइम्स डेरिवेटिव किया हुआ है, तो ये सारे डिफरेंशियल ऑपरेटर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये x और y, इनको इन्वॉल्व करती हुई इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: f ऑफ x, y, dy बाय dx, d2y बाय dx स्क्वायर, या आगे nth ऑर्डर तक इज इक्वल टू 0। लेकिन हमने कहाँ तक डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी हैं अब तक अपने सिलेबस में? हमने यहाँ तक देखी हैं, dy बाय dx और d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने कहाँ देखी हैं? डेरिवेटिव चैप्टर में। डेरिवेटिव चैप्टर कौन सा? 5th चैप्टर, जिसमें कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी एक्सरसाइज अगर तुम देखोगे तो उसमें हमने प्रूव किया है डिफरेंशियल इक्वेशंस को, बनाया है डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या हैं वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। कुछ एग्जांपल्स लें, चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर x d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। या फिर और एग्जांपल ले लें, x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x क्यूब dy बाय dx माइनस 50y इज इक्वल टू 0। तो ये सारी क्या हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें इस बारे में भी बताना चाहूंगा
कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की इम्पोर्टेंस क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशंस की इम्पोर्टेंस अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम जो तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ हद तक पढ़ चुके हैं। याद कराना चाहूंगा कि केमिस्ट्री में दो जगह तुमने क्लियरली डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी हैं। एक रेट ऑफ रिएक्शन में जिसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव चलता है, या फिर वेव इक्वेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेव इक्वेशन, या जिसको हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ सकते हो इन वेव इक्वेशंस की। या फिर एक डिके की इक्वेशन होती है, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिके की। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको डिफाइन करने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जो इक्वेशन होती है, वो एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। कुछ इस टाइप से होती है, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इस टाइप से 11th क्लास में आता है, ये भी 11th 12th में आता है, ये 11th क्लास में आता है। डिके तो तुमने 10th क्लास में ही पढ़ लिया होगा। अच्छा, मोर ओवर इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इकोनॉमिक्स में जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ की भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की ग्रोथ को जज करने के लिए। अच्छा, और मैं अगर बताना चाहूं थोड़ा सा, तो ये हो सकता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को डीई से डिनोट किया जाता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी चीज की ग्रोथ या उसकी डिके को बहुत अच्छे ढंग से बयान कर सकती है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा क्या खास है? देखो, हमने मान लो एक इक्वेशन बनाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जिसका रेडियस 25 है। अब एक और इक्वेशन मैं बनाता हूं जिसका सेंटर 0 0 पर है, ओरिजिन पर है, और जिसका रेडियस इससे डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं? डेरिवेटिव करके। तो कैसे बनेगी? देखो, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको डेरिवेटिव करके भी तो यही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी सर्कल जिनका सेंटर 0,0 पे है, चाहे रेडियस कोई भी हो, उन सब का एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगी तो वो एक ही होगी। यानी कि हमें ये सारे सर्कल्स की इक्वेशंस एक के बाद एक याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन याद कर ली तो वो सारे सर्कल्स के लिए हो गए जिसका सेंटर 0,0 पर है। तो इस तरह से हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमको मदद करती है बहुत सारी इक्वेशंस के लिए सिर्फ एक इक्वेशन ही याद करनी पड़ती है और उसी से काम हमारा चल जाता है। तो ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर की इंपॉर्टेंस, और ये तो एक अलग सब्जेक्ट बन जाया करता है हायर मैथमेटिक्स में। तो ऐसा करते हैं, अब थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंस तो समझ ही चुके हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं इस वे में जिस वे में हमें ये एग्जाम में +2 में आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री की। इसके ऊपर बेस्ड 1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन हर बार ही तकरीबन आ जाया करते हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है जितनी बार डेरिवेटिव करके वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई गई है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
जैसे कि हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी y, कितनी बनाई थी, मैं जरा पेज पलट के दोबारा देखूं। हाँ, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको एक बार डेरिवेटिव करके बनाया था, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1। तो सीधा डेरिवेटिव देखकर हमको, अब हमने तो ये जो इक्वेशन थी हमारे पास थी, इसको डेरिवेटिव करके बनाया, तब हमें ऑर्डर पता है कि हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया। लेकिन क्या सिर्फ इक्वेशन देख के बताया जा सकता है, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन देख के कि इसको कितनी बार डेरिवेटिव करके बनाया होगा? बड़ी ही आसानी से बताया जा सकता है। चलो मैं ऐसा करता हूं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या तुम इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बार डेरिवेटिव करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया गया है? ऑब्वियसली डबल ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें पता है कि इसका ऑर्डर 2 है, क्योंकि इसको 2 बार डेरिवेटिव करके बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहां से देखना है। हमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर, हमें कहां क्या जज करना है? हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर देखना होगा। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल ऑपरेटर का? वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। हम क्वेश्चन भी करेंगे, उससे एकदम से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ हम आगे बढ़ते हैं डिग्री की तरफ। अब डिग्री की अगर बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे जज की जाती है? डिग्री है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जहां से तुमने ऑर्डर देखना है उसी की पावर डिग्री होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसे कि अगर मैं ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं, मान लो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस वाई पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? हमने कहां से देखना है? यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से। ये डबल ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर 2। और इस इक्वेशन की डिग्री कहां से देखनी है? डिग्री देखनी है हमने यहीं से, जहां से ऑर्डर देखना है। यहां पे इसका कितना पावर दिखाई दे रही है? इस ऑपरेटर की कितनी पावर दिखाई दे रही है? 1। तो डिग्री 1। ये डिग्री नहीं, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं देखना, हमने देखना है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसकी पावर, जहां से ऑर्डर देखना है वहीं से डिग्री देखनी है। लेकिन डिग्री देखने में एक ऐसी एक बाधा उत्पन्न हो जाती है कई बार। जैसे कि मान लो हमारे पास डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन है y प्लस साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है। हम इसकी डिग्री बता ही नहीं सकते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तुम याद करो, तुमने डिग्री पढ़ी कहां पे है? तुमने डिग्री पढ़ी है पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? पॉलिनोमियल्स में ऐसे होता है, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। तो इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो ओपन पड़े हुए होते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और उनकी अलग अलग पावर्स होती हैं। जैसे कि 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री 3 है, हमें पता चल रहा है। ऐसे ही डिग्री जब भी डिफाइन की जाएगी तुमको याद रखना चाहिए कि वो y dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
d3y/dx3, मतलब वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इन डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, और पॉलिनोमियल होने के लिए साइन के अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर, कॉस के अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर या लॉग के अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं होना चाहिए, या फिर अपॉन में नहीं होना चाहिए। जैसे x प्लस वाई dy/dx अगर ऐसे है तो भी वो पॉलिनोमियल तो नहीं है ना। पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का पॉलिनोमियल होना चाहिए वो। अब अगर मैं कहूं कि एक इक्वेशन है log x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0, अब ये, या फिर अगर मैं इसको कहूं कि ये पॉलिनोमियल है x का, तो ये गलत होगा, ये पॉलिनोमियल x का नहीं है। अगर ये साइन वाई ना भी हो और मैं साथ में x³ रख दूं तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या आ गया, log x। यहां पे वेरिएबल कहां चला गया, log के अंदर। या फिर ऐसा साइन x प्लस x³ प्लस 2x प्लस 10, ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा किस टाइप का एक्सप्रेशन होता है, डिफाइन ही हमने इस तरह किया हुआ है। तो इसलिए डिग्री डिफाइन होने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स की क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होनी चाहिए, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे उसके डिग्री को। लेकिन ऑर्डर तो हमें पता लग ही जाएगा। तो आई थिंक डिग्री और ऑर्डर के ऊपर मैंने डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है, और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 पर, जो कि सिर्फ डिग्री और ऑर्डर पर बेस्ड एक्सरसाइज है। तो चलते हैं फिर, मैं ये पेज पलट लूँ, ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद एक्सरसाइज 9.1। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, और सभी क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं। क्या हैं? ऑल 10 आर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द डिग्री इफ डिफाइंड एंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये हमारे पास गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला क्वेश्चन है ये। तो इसमें ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज इक्वल टू 4 हमें दिखाई दे रहा है, फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर। और डिग्री कितनी है, तो डिग्री देखने के लिए y और डिफरेंशियल ऑपरेटर्स पॉलिनोमियल की फॉर्म में होने चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। साइन के एंगल के तौर पे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर रखा हुआ है, तो हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, देखो y तो हम जानते ही हैं फंक्शन ऑफ x होता है, dy/dx जो होता है उसको हम y डैश से भी डिनोट करते हैं, y1 से भी डिनोट करते हैं। इसी तरह d2y/dx² को y डबल डैश से भी डिनोट करते हैं, y2 से भी डिनोट करते हैं। और इसी तरह अगर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो हम यहां पे क्या करेंगे, कितने लगाएंगे, n टाइम्स। मैं एक जनरल तरीके से बात बता रहा हूं, और y के पैर में या तो हम n लिख देंगे। तो ये जो नोटेशन है तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे ट्रिपल डैश है, ये डैश वाली नोटेशन है, और ये वाली टर्म जो है वो अलग नोटेशन के साथ है, तो दोनों को तुम कंपेयर कर सको, तुम्हें पता लग सके। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, लिख रहा हूं मैं, y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो यहां पे पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है साफ तौर पे। तो ऑर्डर कितना है, कितनी बार डेरिवेटिव करके ये इक्वेशन बनाई है, सिंगल ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। और डिग्री कितनी है, इसी की पावर देखनी है ऊपर, तो इसकी पावर 1 है, डिग्री आ गई। इसके बाद थर्ड में हमारे पास है ds/dt पावर 4 प्लस 3s d2s/dt² इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका ऑर्डर कितना है, कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है इसको बनाने के लिए, यहां से
या यहां से पता चलेगा? यहां से पता चलेगा, क्योंकि ये डबल ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर नजर आ रहा है, तो ऑर्डर 2 है। और डिग्री, जहां से तुमने ऑर्डर देखा उसी की पावर देखनी है स्टूडेंट्स, बार बार याद करा रहा हूं। इसकी पावर देखो 1 है ना, तो डिग्री 1 है, ना कि डिग्री 4। हाईएस्ट पावर के पीछे मत पढ़ना, तुम्हें पीछे पढ़ना है हाईएस्ट ऑर्डर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर के, वहीं से ऑर्डर और वहीं से डिग्री पता चलेगी। चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है d2y/dx² होल स्क्वायर प्लस cos dy/dx इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर ऑब्वियसली यहां से पता चल रहा है हाईएस्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर 2, और डिग्री नो डाउट यहीं से तुम देख लोगे कि 2, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है स्टूडेंट, कॉस के एंगल के तौर पे एक डिफरेंशियल ऑपरेटर पड़ा हुआ है, तो डिग्री क्या हो गई? नॉट डिफाइंड हो गई। तो इस तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर, ये तुमने अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज करनी है, और इसके आंसर्स देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर बेस्ड, इस एक्सरसाइज पे बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत बार, और उसमें ये वाला केस भी आ जाता है, डिग्री नॉट डिफाइंड। इसलिए अच्छी तरह पता होना चाहिए तुमको कि 1 मार्क क्वेश्चन जब आएगा ऑर्डर या डिग्री के लिए तो कैसे उसे अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 9.1 तो हो गई खत्म। अब मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करने लगा हूं कि कमेंट में 1 to 5 रेटिंग जरूर देना, और कमेंट में एक और बात करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं स्टूडेंट्स, मैं हर एक वीडियो में अब बता रहा हूं कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, एनसीईआरटी बुक का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मुझसे सॉल्व करवाना है, तो तुमने क्या करना है? पहले 10+1 या 10+2 क्लास लिखनी है, कॉमा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लिखनी है, एक्सरसाइज नंबर, कॉमा क्वेश्चन नंबर। ये कमेंट में लिख के भेज दोगे तो उसका सॉल्यूशन इस तरह से पेपर पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए उसका सॉल्यूशन मैं लिखकर और उसकी पिक खींचकर मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। और वो कहां से तुम्हें पता चलेगा? मेरे चैनल को अगर तुम सब्सक्राइब कर लो तो कम्युनिटी सेक्शन में जाके तुम्हें वो आंसर्स मिलेंगे। तो कोई भी अगर तुम्हें आंसर चाहिए हो तो तुम बस जस्ट क्या करो, कमेंट में जाके किसी भी वीडियो में जो सामने तुम्हें दिखे वीडियो, मैं कमेंट सभी के चेक करता होता हूं, कमेंट में जाके क्लास, कॉमा एक्सरसाइज नंबर, कॉमा क्वेश्चन नंबर, और वो भी एनसीईआरटी का। अगर तुम ऐसे करते हो तो क्वेश्चन मेरे पास होगा, एनसीईआरटी की बुक मेरे पास है, तो मैं वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके दे सकता हूं और तुम वो कम्युनिटी में चेक कर सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो और शेयर भी करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें ये कम्युनिटी भी मिल जाएगी और मेरी प्लेलिस्ट भी देखने का मौका मिलेगा। और प्लेलिस्ट में तुम्हें 10th क्लास हो, चाहे 10+1 क्लास हो, चाहे 10+2 क्लास हो, तीनों ही क्लासेस का पूरा सिलेबस मिलेगा और वो भी चैप्टर वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ना, और इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।